देखिए, आप फौरन फिजा को बुलाएं वरना अच्छा नहीं होगा। अरे कहाँ से बुलाऊं जब वो यहाँ पे है ही नहीं। फिर से झूठ बोल रही हैं आप। मुझे पता है फिजा यहाँ ही है। फिजा, फिजा देखो बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। देखो भाई, हम शरीफ लोग हैं, यहाँ पे हमारी बहुत इज्जत है। तुम हर बार मोहल्ले में आकर हमारा तमाशा बना के चले जाते हो और फिर बाद में हमें मुंह छुपा के फिरना पड़ता है। देखिए आंटी, मैं आपसे बहुत आराम से कह रहा हूं, अगर आप चाहती हैं तमाशा ना बने, चुपचाप फिजा को यहाँ ले आए। तो मैं भी तुम्हें बहुत आराम से बता रही हूँ कि फिजा यहाँ पे नहीं है, मुल्तान गई है अपनी खाला के घर। फिर झूठ बोल रही हैं आप। मुझे पता है फिजा मुझे बगैर बताए कहीं नहीं चाहती। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं एक शरीफ औरत हूँ और तुम मुझ पे झूठा होने का इल्जाम लगा रहे हो। और तुम मुझे बताओ मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, क्योंकि आप चाहती ही नहीं है क्या मिले। अरे क्यों नहीं चाहती हूँ, मैं तो खुद चाहती हूँ कि फिजा को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूं। जब भी तो मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि अपने माँ बाप को लेकर आओ। और तुम्हें याद है, तुमने उस दिन आमिर के सामने दावा किया था कि अगली मर्तबा तुम अपने माँ बाप को लेकर आओगे। तुम अभी फिर अकेले आ गए। आ जाएंगे वो लोग भी, फिलहाल आप फिजा को तो बुलाएं। अरे फिर वही दास्तान दोहरा रहे हो। अभी तो कहा कि नहीं है फिजा घर पे। तुम्हारी कसम, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो जाओ जाकर चेक करो, और अगर तुम्हें फिजा मिल गई ना तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जाओ। Assalamu alaikum. Well done on the meeting yesterday. Well done. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। My name is Donia. You must be Rafi. जी मैम, मैं राफे, और मैंने आपके बारे में सुना है। मुझे आप ही के अंडर में काम करना होगा। I'm so sorry. मैं पिछले कुछ दिन छुट्टी पर थी इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मुझे आपके काम की सारी रिपोर्ट्स मिली हैं and I must say I'm very satisfied with your work. थैंक यू मैम। असल में मेरी ये पहली जॉब है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई शिकायत का मौका ना दूं। बिल्कुल, और वैसे आपको आपकी काबिलियत की वजह से काम मिला है, क्योंकि इस ऑफिस में जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है। वैसे ऑफिस बहुत ही फन है, सो आई एम श्योर आपको यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। और क्योंकि आप मेरे बिल्कुल साथ साथ काम करेंगे तो आप बहुत सीखेंगे भी, और वैसे भी स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, तो आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो ना तो बिला झिझक पूछिएगा प्लीज़। बिल्कुल मैम, थैंक यू। और मैं आपकी सीनियर हूँ, आपकी बॉस नहीं, तो आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। ओके जोनिया। ओके, प्लीज कैरी ऑन। श्योर। मरियम, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए प्लीज। क्या हुआ, मिल गई फिजा? अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी? फिजा मुझे ऐसे बगैर बताए कैसे जा सकती है? अरे भाई, कहा ना अपनी खाला के साथ मुल्तान चली गई। दरअसल मेरी भांजी की शादी थी, और तुम्हें तो पता है लड़कियों की अपनी शादी हो या पराई शादी, कितना शौक होता है, दिल भी वहां पे लगता है। बस मेरी बहन ने उससे पूछा, वो तो झटपट फौरन तैयार हुई और ये जा वो जा, और जाने की खुशी में इतनी पागल हो गई कि अपना फोन ले जाना भी उसको याद नहीं रहा, घर पे भूल गई। ये देखो, इसका मोबाइल है। हाँ, मोबाइल भी यहाँ छोड़ गई है? हाँ, भूल गई। अच्छी बात है। आओ, तुम बैठो तो सही। चले आप। अंदर आ जाओ। पापा प्लीज। बैठे रहो बैठे रहो। नहीं, अरे मैं आपके पास यहाँ बैठूंगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सुफियान। कल दावत में जितने मेरे दोस्त आए हुए थे, बिजनेस पार्टनर्स थे, उन सबको तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सब तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। I'm glad to hear that, लेकिन ये सब तो आपकी दुआओं की वजह से। बिल्कुल, माँ बाप की दुआएं औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उन दुआओं से औलाद फलती फूलती है।
अब अरसलान और राफे की मिसाल ले लो। अरसलान अपनी नाफरमानी की वजह से कुछ नहीं कर सका, जबकि राफे कुछ ना होने के बावजूद भी कितनी तरक्की कर रहा है, सिर्फ अपनी माँ की दुआओं की वजह से। बाबा, आप अरसलान के लिए परेशान नहीं हो, वो ठीक हो जाएगा। ओके। अरे तुम ये बताओ, तुम आलिया के घर गए थे, उसके बच्चों से मिले, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा बाबा। उनमें एक अपनाइयत है, एक अलग ही सुकून है उनके घर में, जो कि दिल चाहता है कि बार बार वहां जाओ। बिल्कुल, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं बार बार वहां जाऊं, मगर वक्त मुझे इतना मिलता नहीं है। तुम तो जा सकते हो वहां पर, भाई तुम्हारे चाचू का घर है, तुम जब चाहे वहां पर जाओ, और उन लोगों को भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। ये बात राफे और चची जान की हद तक तो ठीक है, लेकिन साइशा आई थिंक मुझसे अनकंफर्टेबल होती है, उसे मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा। जायशा को तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा? क्यों, कुछ कहा है उसने? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं है सच, बट मुझे फील होता है। आई मीन, जब भी हमारा आमना सामना होता है, शी बिहेव्स क्वाइट ऑडली, आई डोंट नो व्हाई, बट और मेरे किसी सवाल का जवाब भी नहीं देती। सुफियान, ये जो जायशा के बिहेवियर है ना तुम्हारे साथ, ये एक्शन का रिएक्शन है। अरसलान और अरीशा जो बिहेवियर रखते हैं राफे और जायशा के साथ, बस ये वही है। तुम समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है। पर अभी भी मुझे बात समझ नहीं आई। आई मीन, देखिए ना, आप उनकी जब भी बात करते हैं बहुत एडमायर करते हैं उन्हें, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इवन मैं उनसे मिला हूँ, मुझे भी वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं, पर ये बात समझ नहीं आई अरसलान और अरीशा को क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो तो उनके साथ रहते हैं, फिर मिलना पसंद क्यों नहीं करते? शेरी की वजह से। शेरी ने मेरे दोनों बच्चों के जहन में एक अजीब मटीरियलिस्टिक और एलिटिस्ट किस्म का उनका दिमाग कर दिया है। बस वो बदजन हो गए हैं जायशा और राफे से। मॉम ने, बाबा मॉम ऐसा क्यों करेंगी? वो तो खुद उनके साथ बहुत ज्यादा नाइस हैं, शी केयर्स फॉर देम। सुफियान, ख्याल रखना और अपनाना ये दो अलग अलग बातें हैं। वो ख्याल रखती है मेरे डर की वजह से, मगर अंदर से वो पसंद नहीं करती, ना आलिया को ना उसके बच्चों को। तुम्हें पता है, जायशा और अरीशा का एडमिशन मैं एक ही कॉलेज में करवाना चाह रहा था, लेकिन अरीशा ने ऐसा हंगामा किया कि अगर मेरे कॉलेज में जायशा का एडमिशन हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, और शेरी ने भी इस बात की हिमायत की। फिर क्या आपने जायशा का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा दिया अरीशा के कहने पर? नहीं, अरीशा के कहने पर नहीं। तुम्हें पता है मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। आलिया ने इंटरफेयर किया, वो समझदार औरत है, वो समझ गई कि दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। उसने जायशा का एडमिशन किसी कॉलेज में करवा दिया और मुझसे माजरत कर ली, और फिर जायशा ने भी अपनी माँ के आगे सर झुका दिया। ये जो तुम अभी बात कर रहे थे ना सुकून की, तो उनके घर में इतना सुकून है, ये सुकून उनके सब्र का सुकून है, क्योंकि वो लोग हर हाल में खुश रहना जानते हैं। बेटा, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे और मेरे भाई के बच्चे हमेशा जुड़ कर रहें, ये खानदान एक रहे, लेकिन शेरी ने ऐसा होने नहीं दिया, अलग कर दिया मेरे खानदान को। शेरी की अना की वजह से खून खून से जुदा हो गया। I still cannot believe it. मॉम ऐसा नहीं कर सकती। वो क्यों करेंगी पापा ऐसा? ये सब जो बातें हैं, सोच है, ये अरसलान और अरीशा की अपनी हो सकती है, मॉम की नहीं। ठीक है, तुम्हें आने वाला वक्त साबित करेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मीटिंग का टाइम हो रहा है, मीटिंग चलता है। आशा